स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग कुंडली में बनने वाले एक शुभ योग जिसको अमला योग से जाना जाता है, नाम है अमला योग, के बारे में जानेंगे। ये योग कैसे बनता है, क्या कंडीशंस होती हैं इसके बनने की, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब आप कुंडली में इवन अमला योग जानने से पहले आप समझिए कि जैसे जो भी ग्रह होते हैं, हमने बाकी वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, लेकिन जो भी ग्रह हैं उनको दो श्रेणी में रखा गया है। एक होता है शुभ और दूसरा पापी। ठीक है, पापी से ये नहीं मतलब आपका ये जैसे नेचुरल एक तरीके से देखा जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखने का तरीका है। इससे जैसे आप ये मत समझिए कि जैसे मंगल देव को पापी ग्रह की श्रेणी में रखा गया तो उससे कुछ बुरा है, अगर वो बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के बाद विचार किया जाता है। लेकिन जैसे एक नेचुरल जो श्रेणी है वो ये है कि जैसे आपके बृहस्पति देव हो गए, शुक्र देव हो गए, बुध देव हो गए और चंद्रदेव हो गए। इनको एक तरीके से नेचुरल जो होता है नेचुरली शुभ माना गया है। ठीक है, दूसरी जो श्रेणी होती है बाकी के ग्रह, जैसे आप सूर्य देव ले लीजिए, जैसे इतना तेज होता है, मंगल देव पराक्रम से रिलेटेड है। उसके बाद आप शनि देव को ले लीजिए, डिसिप्लिन का जो डिपार्टमेंट हो गया, राहु देव और केतु देव, इनको पापी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो कंडीशन जो अमला योग की ये होती है कि आपका जो लग्न का स्थान है या चंद्र का जो स्थान है, वहाँ से जो दसम भाव है, 10वां स्थान जो है, यहाँ से आप काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो 10वां स्थान है, जब यहाँ पे शुभ ग्रह अगर दिखते हैं आपको, तो उस केस में आपका अमला योग बनता है। एक जैसे पापी ग्रहों के केस में भी आपका जैसे यहाँ लग्न से स्थान देखने पे आप डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक तरीके से अगर शुभ ग्रहों को अगर आप देखेंगे तो उनसे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वो परिणाम में जैसे अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का रहेगा, तो काफ़ी उदार रहेगा। लोगों से जो बातचीत करने का तरीका है, ठीक है, उसमें काफ़ी जैसे पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से आप देखेंगे कि ये कर्म स्थान भी है, राइट। ये धर्म का स्थान हो गया, कर्म हो गया, लाभ हो गया, मोक्ष हो गया, राइट। तो कर्म के स्थान में तो जैसे कर्म जो भी कर रहे हैं या बिजनेस ही कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो उसमें जो कार्य करने का तरीका है वो उदार भाव होता है। वो एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिवनेस ले आता है, धन धान्य ले आता है, कैरियर में भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी, मान लीजिए आपके बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ गए, लेकिन इनको फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्रूर ग्रह इनको देख रहे हो। ठीक है, किसी की उस प्रकार से दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके बृहस्पति देव बैठे हैं, यहाँ शनि देव बैठ गए, तो 1 2 3, राइट, तीसरी नज़र इनकी पड़ रही है। या मान लीजिए मंगल देव यहाँ बैठ गए, ठीक है, 1 2 3 4, राइट। तो इस केस में मान लीजिए शनिदेव यहाँ है, मंगल देव यहाँ है, ठीक है। तब इस केस में देखिए 7वें भाव में आपके मंगल देव हो गए, ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे बृहस्पति देव की जो जो यहाँ कंडीशन है वो एक तरीके से इस योग को निगेट करने वाली कंडीशन होगी। बाकी सारी चीज़ें फुलफिल होंगी, लेकिन इस योग जो बन रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल होने की संभावना हट जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये देखना होता है कि लग्न की पावर कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपके ये चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो चंद्रदेव पावरफुल पोजीशन में है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी योग बनने के लिए जो आपके जो लग्नेश हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक आपने क्या देखा, एक आपने देखा कि कहीं ना कहीं की कोई नेगेटिव दृष्टि तो नहीं पड़ रही है जो भी शुभ ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा, लग्न की पावर कितनी है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा देख के, और आपको जो लॉजिक है अमला योग के बिहाइंड वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।